हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट 4 बेसिक क्रिप्टोग्राफी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी को आप सिंपल भाषा में समझिए। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे हम किसी भी मैसेज को एक प्राइवेट की मतलब किसी भी मैसेज को जैसे प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट कर देते हैं और उसको रिसीवर के पास भेजते हैं और वो उसको डिक्रिप्ट करता है। लेकिन इसमें कुछ हम सिक्योरिटी एंटिटीज़ डाल देते हैं, समझिएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ए है, ए कोई सेंडर है और बी यहाँ पर रिसीवर है, एम यहाँ पे मीडियम है। तो इसने एक मैसेज भेजा है बी के लिए, तो इसने भेजा है कोई मैसेज, वो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जो सेंडर मैसेज भेज रहा है, ओरिजिनल मैसेज जो है वो, अब यहाँ पे जब हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं तो एक की लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक की। उस पब्लिक की मदद से हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं और मीडियम के थ्रू भेजते हैं। और बी के पास इसको खोलने के लिए एक प्राइवेट की होती है जिसकी मदद से वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब क्या होता है कि इसमें ना ये सिक्योर हो जाता है। कैसे सिक्योर हो जाता है कि इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट को हम एक थोड़ा फेक टेक्स्ट बना कर भेज देते हैं, उसमें कुछ की लगा देते हैं। मतलब जैसे चाबी को, जैसे ताले को खोलने की चाबी चाहिए होती है ना, वैसे ही इस टेक्स्ट को खोलने के लिए प्राइवेट की लगाना ज़रूरी है बी के लिए। ठीक है, ये होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है। जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगी ना हमारी, जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगी उसके अंदर सिंगल की होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए एनक्रिप्शन के लिए अलग की होगी और डिक्रिप्शन के लिए अलग की होगी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो फास्ट होता है बहुत ज़्यादा, उसका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैकेनिज़्म जो होगा बहुत फास्ट होगा। वहीं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का जो मैकेनिज़्म होगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा की डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉब्लम होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास ही अलग अलग कीज़ होती हैं। समझ में आया। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरएसए एल्गोरिथम। आरएसए एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है आरएसए एल्गोरिथम का वो ये है कि ये कन्वीनियंट होता है। मतलब कि इसने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, जैसे की डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम थी ना एनक्रिप्शन के लिए, इसने वो सॉल्व कर दी। दूसरा, इसने मैसेज को ऑथेंटिकेट कर दिया। मीन्स हमारा जो मैसेज होगा वो सेफ़ रहेगा, टैम्परिंग को भी डिटेक्ट कर सकता है। मीन्स अगर कोई हैकर हमारे मैसेज को हैक कर लेता है और उसको चेंज करने की कोशिश करता है तो ये जो चेंज टेक्स्ट होगा ना, इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है आरएसए एल्गोरिथम के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये काफ़ी स्लो होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के मुकाबले। ठीक है। दूसरा, इसमें अगर प्राइवेट की हमारी लूज़ हो जाती है तो हम मैसेज को खोल ही नहीं सकते, ये एक डिसएडवांटेजेस भी है। दूसरा, वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ इज़ पॉसिबल। अगर किसी अटैकर के पास पर्सन की प्राइवेट की आ जाती है तो वो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है, इसीलिए हमारे पास वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सिक्योरिटीज़ ऑफ आरएसए। तो 3 पॉसिबल सिक्योरिटीज़ और अप्रोचेस हो सकते हैं आरएसए एल्गोरिथम के लिए। सबसे पहला होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है ना कि जो हमारा हैकर होता है वो सारे पॉसिबल प्राइवेट कीज़ को ट्राई कर लेता है, और इसके लिए डिफेंस क्या होता है ना कि हमको लार्ज की स्पेसेस यूज़ करने होते हैं ताकि हम इस ब्रूट फोर्स को डिफेंस कर सकें। दूसरा होता है मैथमेटिकल अटैक। तो मैथमेटिकल अटैक्स में क्या होता है ना कि काफ़ी सारे अप्रोचेस होते हैं। फैक्टरिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स, मीन्स काफ़ी सारे अप्रोचेस होते हैं जिसकी वजह से हम 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को फैक्टर कर सकते हैं। और इसके डिफेंस में ना जो आरएसए एल्गोरिथम है उसने क्या डिफेंस दिखाया है इसमें, उसने
फैक्टरिंग परफॉर्मेंस को ना बेंचमार्क की तरह यूज़ कर दिया है टू इवेल्यूएट द सिक्योरिटी ऑफ RSA, ठीक है। टाइमिंग अटैक्स, तीसरा चित्र। टाइमिंग अटैक क्या होता है, ये डिपेंड करता है रनिंग टाइम ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम पर, ठीक है। इसमें भी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। एक होता है कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल टाइम, मीन्स ऑल द एक्सपोनेंशियल्स टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर रिटर्निंग ए रिजल्ट। मतलब कि जैसे कि और सारे एक्सपोनेंशियल जो होंगे ना वो सेम ही अमाउंट ऑफ टाइम में रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। फिर होता है रैंडम डिले। इसमें क्या होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है अगर हम एक रैंडम डिले एक्सपोन को ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम में, ताकि कि जो हमारा टाइमिंग अटैक है उसको कंफ्यूज किया जा सके। तीसरा होता है ब्लाइंडिंग, ठीक है। इसमें ना हम साइफर टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं एक रैंडम नंबर से और बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपोनेंशियल, मीन्स इसमें ब्लाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि हम साइफर टेक्स्ट को एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल को परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। ये प्रोसेस से क्या होता है ना कि अटैकर के पास ना साइफर टेक्स्ट के बिट्स जो होते हैं वो पता नहीं पड़ जाते हैं उसको, ये होता है इसके अंदर। तो ये 3 थे, हमने आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही काफ़ी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।